अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज की क्लास में हम एडोबी कैमरा रॉ में कुछ 3 फिल्टर्स दिए हुए हैं। एक ब्रश है, एक ग्रेजुएटेड है और एक रेडियल है। इनका काम क्या है, इनको किस तरह से यूज करेंगे तो वो ही देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इमेज मैं यूज़ करने लगा हूँ वो बहुत ज़्यादा डार्क है और सिग्नेचर एडिट से ही मैंने डाउनलोड किया है। अब अनफॉर्चुनेटली सिग्नेचर एडिट्स में डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता कि मैं आपसे शेयर कर सकूं। मैं आपको सिग्नेचर एडिट्स की वेबसाइट दिखा देता हूं कौन सा इमेज डाउनलोड करना है। सो अगर आप मेरी यहाँ स्क्रीन पर देखें तो ये signature-edits.com/free raw photos, ये इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से आप चले जाएं और नीचे स्क्रॉल करते जाएं, ठीक ठाक स्क्रॉल करें एंड आपको एक कॉन्सर्ट वाली इमेज दिखेगी, वो हमें डाउनलोड करनी है। सो मैं काफ़ी सारा नीचे जा रहा हूँ एंड सो ये भी कॉन्सर्ट वाली है, ये नहीं चाहिए मुझे चाहिए ये वाली। ये डाउनलोड कर चुका हूँ मैं और अगर मैं अपने पास दिखाऊं तो ये मेरे पास फाइल रखी है। नाउ इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ फोटोशॉप में। इसको मैंने सिंपली ड्रैग किया, फोटोशॉप में ड्रॉप किया और ऑफ कोर्स ये अब हमारी एडोबी कैमरा रॉ में फाइल खुल जाएगी। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ क्वाइट डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क इमेज है और हमें इसको ब्राइट करना है इस तरह से कि जो पीछे वाला एनवायरनमेंट है वो भी नज़र आ रहा हो और ये जो लड़की खड़ी है ये भी नज़र आ रही। डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ सबसे पहले तो बेसिक में, ठीक है। और बेसिक में मैं देखें, आपके पास कुछ डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं जो आपको सही लगे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं यूजुअली एडोबी कलर पर ही काम कर रहा होता हूँ। अगर आप चाहें तो पोर्ट्रेट वाला रख दें, थोड़ी सी ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाती है इसकी। नाउ आई थिंक यस, इसमें एडोबी पोर्ट्रेट वाला मैं रख रहा हूँ प्रोफाइल। एंड यहाँ नीचे आ जाएं तो मैं थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कोल्ड कर रहा हूँ, मतलब कूल टेम्परेचर की तरफ जा रहा हूँ, मतलब ब्लू की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ब्लू नहीं करना, याद रखिएगा, बहुत हल्के हल्के से। याद रखिएगा ये जितने स्लाइडर्स होते हैं इनको बहुत धीरे धीरे आपने मूव करना होता है, जज्बाती होकर के बहुत स्पीड में मत किया करें यार। इसमें थोड़ा सा टेंट डालना चाह रहा हूँ मजेंटा का। दैट्स इट। सो अभी तक के जो हमने चेंज किया है वो ये से यहाँ तक आए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ एक्सपोजर। अब ऑफ कोर्स एक्सपोजर हमें बढ़ाना है बिकॉज दिस इज़ क्वाइट डार्क। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि वाइल यू आर इंक्रीजिंग एक्सपोजर तो आप एक काम कर लिया करें, अगर आप ऑल्ट का बटन दबा के फिर ड्रैग करेंगे तो आपको ये दिखता रहेगा कि क्या चीज़ एक्सपोज हो रही है ज़्यादा। सो अगर मैं बहुत ज़्यादा कर दूंगा तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगी। सो अगर इतना कर दें तो ये इस तरह से रिजल्ट हो गया जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। सो याद रखिएगा कि ये जब प्योर वाइट आपको दिखने लगे तो समझ लें क्लिप हो रहा है। आई थिंक जो पीछे लाइट्स हैं वो अगर थोड़ी सी क्लिप हो भी जाए तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। आई थिंक दिस इज़ टू मच यार। सिमिलरली कंट्रास्ट, अगर कंट्रास्ट में आप ऑल दबा के करेंगे तो कोई भी आपको फ़र्क नहीं दिखने वाला है। ना कंट्रास्ट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एंड हाईलाइट्स को मैं थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ ना। हाईलाइट्स में भी आप ऑल्ट दबा के चेक कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। शेडोज़ को मैं थोड़ा सा ऊपर ला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। सो अगेन मैं बार बार आपसे कहूँगा कि बिफोर एंड आफ्टर चेक कर लिया करें। देन वाइट्स। अच्छा, अब वाइट्स अगर मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाता हूँ ना तो पीछे देखें बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है, इनफैक्ट उस सिंगर के चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं थोड़ी ज़्यादा नहीं करूँगा, हल्की रखूँगा। ब्लैक्स को मैं कम करूँगा सो दैट वी कैन गेट अ प्रॉपर कंट्रास्ट। याद रखिएगा ब्लैक्स को कम करने पे डार्क हो रहा होता है इमेज। सो जितने ब्लैक्स हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा सा यूँ कर रहा हूँ। अब यहाँ तक के मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। थोड़ी सी मैं यहाँ पर वाइब्रेंस बढ़ा रहा हूँ और दैट्स इट। नाउ आज आप लोगों को कलर मिक्सर के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना चाह रहा हूँ। कलर मिक्सर क्या करता है कि आपके जो भी ओरिजिनल कलर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास HSL भी दिया हुआ है और आपके पास कलर भी दिया हुआ है। आप चाहें तो HSL में रहें और कलर्स यहाँ देखें आपको सारी ही दिख रहे हैं। HSL क्या होता है? ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस। सो किसी भी पर्टिकुलर ह्यू कहते हैं कलर को, और सैचुरेशन कहते हैं उस कलर की इंटेंसिटी को, और लाइटनेस कहते हैं कितना ब्राइट है या डार्क है, ठीक।
और ये यहाँ पर आपको डिफरेंट टैब्स दिख रहे होंगे, ठीक। सो ओवरऑल जितना ब्लूज है यहाँ पर, ये रहे ब्लूज, मैं इनको एक्वा की तरफ लाना चाह रहा हूँ। एक्वा की तरफ इसको ज़रा ड्रैग करें। याद रखिएगा बहुत जज्बाती होकर के मत कीजिएगा, फिर वही बात, हल्के हल्के। एंड एक्वास को थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो बिफोर एंड आफ्टर। अब आपके सामने बड़ी मज़ेदार सी चीज़ होती आ रही है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मेन कंसर्न है वो ये मेन कैरेक्टर हमारे पास जो ये लड़की खड़ी है, इसके बाल वगैरह थोड़े से हमें ब्राइट चाहिए, शार्प चाहिए। लेकिन अगर इसको मैं ब्राइट करता हूँ तो पीछे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाएंगी। सो इसीलिए आज की जो क्लास है वो यही है। एनीवेज, मैं थोड़ा सा कलर मिक्सिंग पे फोकस किया है। नाउ सैचुरेशन, अच्छा एक और चीज़ कि कहीं कहीं पर आपको दिख रहा है इसमें रेड्स या मजेंटाज आ रहे हैं, उनको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। आई थिंक ऑरेंजेस जो हैं, ऑरेंज इसकी स्किन है और उसको मैं येलो की तरफ लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा। सी दिस, बहुत ज़्यादा लाल हो रहे हैं और ये यहाँ तक बस। ना सैचुरेशन अगर आप चाहें तो येलोज की कम कर दें तो इसकी स्किन से बहुत ज़्यादा कलर गायब होना शुरू हो जाएगा, तो मतलब एक्चुअली ऑरेंजेस में होगा। सीरियस, ये मैं कम कर रहा हूँ तो इसकी स्किन और बाल पूरे डिसैचुरेट हो गए, राइट। इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। एंड लुमिनेंस, यस, जो ऑरेंजेस हैं उनकी लुमिनेंस थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। ओके, सो फार अभी तक के अच्छा जा रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसके बालों को हमें मज़ीद शार्प और ब्राइट करना है। और वो किस तरह से करेंगे, वो करेंगे हम इस एडजस्टमेंट ब्रश से। ये ब्रश अगर आप लेते हो और यहाँ पर अगर आप देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सिर्फ साइज़ आ रहा होता है। साइज़ आप जितना रखना चाहें आप कर सकते हैं, वैसे ही आप अपने स्क्वायर ब्रैकेट से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसकी ब्रश की मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पर आपके पास मौजूद है। फेदर भी है, फ्लो भी है, डेंसिटी भी है। ये फ्लो और फेदर आप लोग फ़ोटोशॉप से ऑलरेडी जानते हो, राइट। नाउ अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ नहीं दिख रहा है, उसका रीज़न कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक रेड सर्कल दिख रहा है, ठीक है। अंडू कर रहा हूँ मैं। अगर आप मास्क ऑप्शन पे क्लिक लगा दो और यहाँ से आप जो भी कलर लेना चाहो, मैंने यहाँ पे पिंक रखा हुआ है, आपकी मर्ज़ी आप जो भी कलर रखना चाहें। और अब अगर आप ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आपको ये मास्क यूँ दिखा रहा है। सो बेसिकली ये जो ब्रश टूल है, दिस इज़ जस्ट अ मास्क। ओके, नाउ मैंने बहुत हार्श किस्म का इसके ऊपर पेंट किया हुआ है। ना यहाँ पर आपके पास इरेज़र दिया हुआ है। इरेज़र में मैंने ज़रा सा साइज़ छोटा कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा सा एजेस से सॉफ्ट कर रहा हूँ। याद रखिएगा मैंने फेदर बहुत ज़्यादा रखा हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर ग्रेजुअली चेंज कर रहा हूँ, ठीक है जी। ना ये जो हमने पिंक किया हुआ है, इस पिंक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ग्रीन कर लो, जो भी करना चाहो कर लो, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ आपकी विजुअल ट्रीट है। अब इसको ज़रा हाइड कर लें। नाउ अब इस वक्त करंटली जो मैंने ये ब्रश एडजस्टमेंट सेलेक्ट की हुई है, यहाँ नीचे जितनी भी सेटिंग्स आ रही हैं ये इस पर्टिकुलर एरिया की आ रही है। अब अगर मैं एक्सपोजर बढ़ाता हूँ, सी दिस, सिर्फ इतने ही हिस्से में एक्सपोजर बढ़ेगा। कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और थोड़े से कलर्स को भी मैं एडजस्ट करता हूँ। सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ एंड साथ ही साथ आपकी कुछ चीज़ें और, जैसे टेक्सचर हो गया, या उसको जूम कर लें अगर आप, तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। याद रखिएगा हमने ब्राइट से लेकर आए हैं तो इसमें थोड़ा सा नॉइज़ आता है। बाय द वे, डार्क इमेजेस में यूजुअली नॉइज़ आता ही है, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। यहाँ तक होने के बाद मैं एक दूसरा मास्क बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास क्रिएट न्यू एडजस्टमेंट दी हुई है, ये प्लस पे क्लिक करें और अब आप शुरू हो जाएं बनाना। एंड एक और चीज़ कि जो आपने लास्ट किया हुआ था सिलेक्शन, आई मीन सेटिंग्स, एग्जैक्टली वैसी ही सेटिंग्स इस पर भी अप्लाई खुद ही कर रहा है वो। और अगर अब आप चेंज करेंगे तो सिर्फ इस पे चेंज होगा, बालों पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी विजुअली अगर आप देखना चाह रहे हैं देख लें, मैनुअली एडजस्ट कर लें।
तो याद रखिएगा कि ये बहुत डेलिकेटली आपको सारी चीज़ें सेटिंग्स करनी होंगी। एंड यस, लेट्स सी बिफोर एंड आफ्टर। सो अब तक के काफ़ी हद तक हमारा जो इमेज है वो रोशनी में आ चुका है, काफ़ी हद तक कलर्स एडजस्ट हो चुके हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। बाय द वे, ये जो ब्रश है आपका, अगर आप इस पर आते हैं तो आप एक बार सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा, फिर काम कीजिएगा। सो मैं अगर यहाँ से मिटाना चाह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, तो ऑल्ट दबा के भी आप मिटा सकते हैं, या तो आप इरेजर ले लें, कोई मसला नहीं है। सो आई थिंक दैट्स इट। ये हमारा इमेज यहाँ तक के तो हो गया। अब थोड़ी सी कुछ चीज़ें और हैं जो कि मैं इसमें एडजस्ट करना चाहूँगा, वो ये कि कलर्स पीछे बहुत ज़्यादा एक्वा हो चुके हैं। अब हमें जो मेन वाली जो सेटिंग्स थी उसके ऊपर आना है, तो फिर भैया आप जाएंगे सीधा सीधा बेसिक पे, और यहाँ से आप आकर के एडजस्ट करेंगे। आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है, कलर ग्रेडिंग। आप चाहें तो कलर ग्रेडिंग दे दें। कलर ग्रेडिंग ये होती है कि ओवरऑल इमेज पर आप जो फाइनल रिजल्ट देना चाह रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मिड टोन्स हैं, हाइलाइट्स हैं, शेडोज़ हैं। शेडोज़ में मैं थोड़ा सा टील कलर देना चाह रहा हूँ, लाइक सो, और हाइलाइट्स में मैं थोड़ा सा ऑरेंज टोन देना चाह रहा हूँ। याद रखिएगा, इसको अगर आप हाइड करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। थोड़ी देर क्लिक करें और फिर छोड़ें। दिस इज़ नॉट दैट मच, बहुत हल्का सा। बैकग्राउंड में जितने पर्पस से वो थोड़ा सा डार्क होने की वजह से यहाँ पर आकर के छुप गए। आई थिंक दिस इज़ टू मच यार, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा हल्का कर रहा हूँ। दैट्स इट। सो यहाँ तक के हमारा इमेज हो चुका। अब इसमें अगर हम बात करें कि ये जो ब्रश है, इसी तरह के काम आपके पास ग्रेजुएटेड फिल्टर्स में भी दिए हुए हैं। अब ग्रेजुएटेड फिल्टर क्या है? इट्स लाइक अ ग्रेडियंट। सो लेट्स से, अब ये टोटली अलग सी चीज़ बता रहा हूँ। जैसे आपने ड्रैग किया और अब आप कोई भी सेटिंग करेंगे तो वो एक तरह से ग्रेडियंट है। याद रखिएगा, जो ये ग्रीन पॉइंट है, दिस इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, और रेड पॉइंट जो है ये आपका एंडिंग पॉइंट है। सो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यूजुअली स्काई वगैरह को अगर आप अलग से ट्रीट करना चाहें लैंडस्केप्स में, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है। सिमिलरली अगर इसको आप उल्टा कर दें लाइक दिस, नीचे आप चाह रहे हैं कि जी रोशनी ज़्यादा हो, ऊपर कम हो, कलर्स चेंज करना चाह रहे हैं, सैचुरेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ाएं, जो करना है आप कर सकते हैं यहाँ से। तो सीधे अगर मैं ये कर देता हूँ, थोड़ी सी नॉइज़ रिडक्शन भी मार देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई तो थोड़ी सी नॉइज़ रिडक्शन भी कर लेते हैं इसमें। That's it. And again, before and after. इसको थोड़ा सा नीचे लाएं। Okay, that's good. That's good. What else? Lastly, ये आपके पास एक और रेडियल फिल्टर है। रेडियल फिल्टर भी वही काम कर रहा है जो अब तक के हमारे ब्रश ने किया या हमारे ग्रेजुएटेड फिल्टर ने किया। ओवरऑल इस पर से मैं अगर इसके थोड़ी सी एक्सपोजर बढ़ाना चाह रहा हूँ लाइक दिस, याद रखें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा, बहुत बुरा लगेगा। ठीक है। फेदर आप अपना यहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं जी इन्वर्ट हो जाए, तो इन्वर्ट कर दें। यहाँ से इन्वर्ट आपको दिया हुआ है। सो अब इतने एरिया को छोड़ करके बाकी एरिया पे काम कर रहा होगा। याद रखिएगा, ये जितने भी आप फिल्टर्स लगाएंगे, यहाँ पर एक छोटा छोटा सा आपको डॉट दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपने ये अप्लाई किए हुए हैं। और जैसे ही आप इस पर आते हैं तो आपको ये डॉट्स दिखते हैं। इन डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप उसकी सेटिंग्स चेंज करेंगे। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके पास डॉट दिख रहे हैं। नाउ ये आप मूव कर सकते हो इसको जब चाहो, जिस तरह से चाहो आपको अच्छा लगता है। मूव करना चाह रहे हो, यहाँ नहीं लगाना चाह रहे हो, यहाँ लगाना चाह रहे हो, बट सेंटर डॉट से पकड़िएगा। तो आई थिंक यहाँ तक के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैमरा रॉ के ये कुछ ग्रेजुएटेड ब्रशेस या मास्क कह लो, और दीज आर क्वाइट यूजफुल। सो अगर हम बिफोर एंड आफ्टर देखें और इस तरह से देख लें तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे, यहाँ से, और हम पहुँच कहाँ गए, यहाँ पे। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत वर्थवाइल होता है कि आपने एक इवेंट में इस तरह का कोई कैप्चर किया इमेज और उसमें से फुल डिटेल निकाल कर लेकर आ गए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।